मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह किया। प्रदेश भर के बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी देने पहुंचे। मंच से जोशीले भाषण भी हुए, लेकिन इस दौरान ग्वालियर की ग्रामीण सीट से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर विवादित टिप्पणी भी कर गए। बिना किसी का नाम लिए विधायक ने आरएसएस में जाने वालों पर अभद्र टिप्पणी की। दरअसल अशोकनगर निवासी गजराज लोधी ने बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट करने और मैला खिलाने का आरोप लगाया था। 25 जून को जीतू पटवारी ओरछा दौरे पर थे, तब युवक ने उनसे मिलकर इस मामले की शिकायत की थी। बाद में गजराज ने पटवारी पर बहकाकर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद मुंगावली पुलिस ने पीसीसी चीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसका विरोध करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा था कि 7 जुलाई तक एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो 8 जुलाई को कांग्रेस मुंगावली थाने जाकर गिरफ्तारी देगी। इसी को लेकर मंगलवार को आयोजित न्याय सत्याग्रह में एक के बाद एक नेता हुंकार भरते हुए भाषण दे रहे थे। इसी बीच जब साहब सिंह गुर्जर की बारी आई तो उन्होंने माइक संभालते ही ताली बटोरनी चाहिए और शायराना अंदाज में अपनी बात शुरू की, लेकिन जोश में वो जो टिप्पणी कर गए वो विवादित हो गई। आइए हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने मंच से आरएसएस में शामिल होने वाले लोगों के लिए क्या कहा। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना? ये सारा ही काफी है। तो इस तरीके से यहाँ पर उपस्थित कांग्रेसियों के बीच अपनी धाक जमाने और ताली बटोरने को लेकर उन्होंने आरएसएस पर सीधा प्रहार कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य विधायकों समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सिंघार समेत पार्टी के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रदर्शन के लिए जिले की सीमा में प्रवेश के दौरान न केवल प्रवेश करने से रोका गया, बल्कि कुछ स्थानों पर उनकी तलाशी भी ली गई। कार्यक्रम के अंत में एसडीओपी विवेक शर्मा ने अशोकनगर में मंच से जीतू पटवारी सहित न्याय सत्याग्रह में उपस्थित सभी लोगों को गिरफ्तार करने की घोषणा की। तत्काल ही अशोकनगर एसडीएम बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव ने सभी को रिहा करने की घोषणा कर दी, लेकिन इसके बावजूद विधायक साहब सिंह गुर्जर का ये भाषण चर्चा का विषय बना रहा। आइए एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं विधायक साहब सिंह गुर्जर ने मंच से क्या टिप्पणी की। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना? ये सारा ही काफी है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के अनारों से। साथियों, आज अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह के माध्यम से आज यहां से वो संदेश जाना है कि जो एफआईआर दर्ज प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर हुई है, हमें डर उस बात का नहीं है, लड़ाई एफआईआर की नहीं है। वजह वो है कि जब हमारे अध्यक्ष जी जनता के बीच में संघर्ष करते हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, गरीब की आवाज उठाते हैं, तो इससे पीड़ा होती है, दर्द होता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। साथियों, ऐसे ही सदन में आवाज गूंजती है। गरीब, मजदूर, किसान की आदरणीय उमंग सिंघार जी वो भी आवाज उठाते हैं जब दोनों हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी सड़क से लेकर और सदन तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अशोकनगर से वो संदेश जाएगा कि यदि ये इस तरह एफआईआर झूठी दर्ज हुई किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर, तो आज जो हुजूम देख रहे हैं, आप भीड़ देख रहे हैं, वो ऐसे ही एकजुटे होकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगी। साथियों, ये भीड़ है, जो मजमा है, ये बिखर जाएगा तो आफत बन जाएगी, और यही एकजुट होकर कोई फैसला लेने लगा तो कल का सुनहरा पल बन जाएगा। साथियों, जिस तरह से एक हमारे ओबीसी समाज के रघुराज लोधी जी के ऊपर उनके भाई को जो मानव मेला खिलाकर
जो घिनौनी हरकत की है, उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी आगे आए, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और कलेक्टर महोदय को फोन किया, पर एफआईआर उस अपराधी पर तो नहीं हुई, एफआईआर प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है कि इसी तरह मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग, विधायक इस तरह ये संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर पता है उनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। साथियों, समय का अभाव है और भी हमारे लोग आए हुए हैं, वो बोलेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी आजादी के समय से अभी तक लेके हमारे कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दी है, जेल भरी है, कुर्बानी दी है। तो हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हमें किसी से डरने और झुकने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपसे अपनी एक लाइन और कह के बात को खत्म करता हूं। लश्कर भी है, लश्कर भी उनका और सरदार भी उनका, और सच को झूठ लिख दें अखबार भी उनका। और साथियों, हम जाएं तो जाएं कहां, सरकार भी उनकी और गवर्नर भी उनका। तो इसलिए जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं होती है। ये फैसला भी जनता की अदालत में जाएगा और 2028 में यही जनता फैसला करके दिखाएगी कि गुनाहगार कौन था और ईमानदार कौन था, कौन संघर्ष करने वाला था। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।